गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप देख रहे हैं गोभी का फूल है हमारा। लेकिन आज गोभी के फूल की रेसिपी बनाकर तैयार नहीं करने वाली हूँ मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि जो गोभी हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं या फिर ताज़ी ताज़ी हमारे घर की भी गोभी रहती है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि बिना केमिकल की गोभी तो होती ही नहीं है। और अगर जहाँ पर भी हो गई है तो बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं। तो गोभी तो हम लोग डंठल कीड़े लगने की वजह से डंठल को हम लोग फेंक देते हैं और गोभी गोभी बनाकर मतलब फूल वाली सब्जी बनाकर या फिर और दूसरी भी रेसिपी बनाकर खा लेते हैं। लेकिन आज हम लोग गोभी का यूज नहीं करेंगे। आज हम लोग जो डंठल होते हैं ना, उसके एकदम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। और आप लोगों को ना विश्वास नहीं आएगा कि गोभी के डंठल की रेसिपी इस तरीके से बना सकते हैं। जब आप बनाकर तैयार करेंगे ना, तो पूरे घर के लोग आपकी तारीफ ही तारीफ करने वाले हैं। इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो जो गोभी के पत्ते होते हैं उसे भी हमें फेंकना नहीं है, बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेना है। और जो थोड़ा सा हार्ड वाला डंठल होता है उसे हमें ऊपर ऊपर से छील लेना है, मतलब इसका छिलका निकाल लेना है। और उसके बाद में इसे भी बीच में से कट करके इसको भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। क्योंकि आज हम लोग ना डंठल की ही रेसिपी बनाने वाले हैं, इसलिए हमें पूरे डंठल का आज यूज करना है। आधा किलो ही गोभी थी, इसलिए उसमें डंठल भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादा गोभी लाओ तो ज़्यादा डंठल होते हैं। लेकिन हमारी आज की रेसिपी तैयार करने के लिए आधा किलो गोभी के डंठल भी काफ़ी होंगे। क्योंकि जो हम लोग आधा किलो गोभी जो लाते हैं ना, उसमें से ये सारे डंठल तो हम लोग कचरे में ही फेंक देते हैं कि या तो फिर गैया वगैरह को हम लोग दे देते हैं। लेकिन आज हम लोग इसकी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले। तो सारे डंठल हमने काट कर तैयार कर लिए हैं और गैस पे हमें रख देना है थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए। क्योंकि केमिकल वाली हमारी गोभी होती है तो कभी भी मतलब इसको वैसे ही डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए। तो इसे हमें 2 मिनट तक हमें पानी में छोड़ देना है और 10 मिनट तक ठंडा होने देना है। उसके बाद में हमें एक कोई भी बर्तन ले लेना है बड़ा सा गहरा वाला, और उसमें छोटी चम्मच से 3 चम्मच बेसन लेना है और आधा चम्मच हमें अजवाइन को क्रश करके डाल देना है। साथ में इसमें हमें आधा चम्मच हींग डाल देना है, हल्दी पाउडर और जीरा, साथ में हमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कर लेना है घोल तैयार। बस ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब ये देखिए गोभी को हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। क्योंकि इसमें केमिकल भी होता है और साथ में कीटाणु वगैरह भी लगे रहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। इसलिए हमें 2 मिनट तक बॉयल कर लेना है और फिर हमें ठंडा होने के बाद में इसे निकाल लेना है। अब दूसरे बर्तन में फिर हमें इसे थोड़ा गहरा बर्तन लेना है, उसमें डाल देना है। तो मैंने यहाँ एक डिब्बा लिया है, डिब्बे में सारे डंठल डाल दिए। साथ में मैंने एक प्याज, धनिया और कुछ हरी मिर्च काट लिए, उसे भी हमें इसी में ऐड कर देना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद में जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है बेसन का, उस बेसन को हमें इसमें ऐड करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन डंठल की रेसिपी मैं यकीन के साथ में कह सकती हूँ कि आपने अभी तक ऐसी बनाकर तैयार नहीं की होंगी जो आज आप देखेंगे। जब इस रेसिपी को बनकर जब ये तैयार होगी ना, तो तब आप देखेंगे और सोचेंगे कि काश डंठल हम भी ना फेंकते और इस तरीके की रेसिपी बनाकर तैयार करते। क्योंकि बहुत अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो बहुत सारी गोभी भी हमें अच्छी ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। तो अब हमें चलना है सीधे गैस के पास में। अब गैस पे मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम लोग और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से ही। हाथ लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस चम्मच से ही हमारा काम हो जाएगा। और बस अब हमें चम्मच से ही छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े, जिस जैसे भी आपको बनाना है उस तरीके से आप इसके पकोड़े बनाकर तैयार कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप गोभी के डंठल के पराठे अगर जिस दिन बनाकर खा लिए ना,
तो जो दूसरे जब भी आपने पकोड़े बनाए होंगे उसके मुकाबले तो ये एकदम हटकर हो गए और इतना टेस्टी लगते हैं, इतने कुरकुरी बनते हैं कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे। जब आप बना कर देखेंगे ना, तब आपको यकीन आएगा कि वाकई में जो आज मैंने आप लोगों को बताया है बिल्कुल सही बताया है। तो ये देखिए, इस तरीके के हमें सारे निकाल कर तैयार कर लेना। और मुझे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने यम्मी और इतने टेस्टी दिख भी रहे हैं और बने तो है ही स्वादिष्ट। तो ये देखिए, इतने अच्छे कुरकुरे बने हैं ना कि आप बिना बनाए तो रह ही नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और अभी ना आप जब मार्केट जाएंगे ना, तो डंठल वाली गोभी देखेंगे, गोभी का फूल नहीं देखेंगे। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जब खरीदने जाते हैं तो अरे इसमें बहुत ज़्यादा डंठल है, इसके डंठल काट के दो। लेकिन अब आप ना इसके डंठल काट कर नहीं मांगेंगे, बल्कि सोचेंगे कि जिस गोभी में फूल में ज़्यादा डंठल है वो गोभी हमें खरीद के लाना है। और फिर उसके बाद में ये रेसिपी बनाकर तैयार कीजिए। वाकई में विश्वास नहीं आएगा आप लोगों को, गोभी के डंठल की रेसिपी इस तरीके से बनकर तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पूरी रेसिपी देखी है तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी डेली रेसिपी जो मेरी आती है ना, एकदम हट कर और नए तरीके की ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।